सबक। एक पिता ने बड़े ही लाड प्यार से अपनी बेटी को पाल पोसकर बड़ा किया। सर्वगुण संपन्न होने पर पिता ने अपनी पुत्री का विवाह कर उसको विदा भी किया। विदाई के समय जब पुत्री ने पिता का आशीर्वाद लिया तो पुत्री को गले लगाते हुए पिता ने कहा, बेटा, हमारी रीत ससुराल में नहीं चलेगी। वहाँ के तौर तरीके पूरी तरह से अलग होंगे, इसलिए ससुराल में जाकर बड़े बूढ़ों के पास बैठकर उनसे सीख लेना। बेटी जब बहू बनकर ससुराल में पहुंची तो उसने देखा उसके पति के अलावा घर में उसकी सासू माँ और एक दादी सास थी। बहू जब घर में कुछ दिन रही तो उसने देखा कि घर में दादी सास का बहुत अपमान एवं तिरस्कार किया जा रहा है। अपमान की हद तो तब हो जाती जब उसकी सास उसकी दादी सास को ठोकर मार देती, गाली देती एवं खाने के लिए भी कुछ न देती। लड़की को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगा। उसे अपने माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार याद आ गए। उसे अपनी दादी सास पर बहुत दया आई। उसने सोचा, घर में बड़े बूढ़ों का तिरस्कार होने से घर नर्क बन जाता है। मुझे अपनी दादी सास के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। उसने सोचा, यदि वो अपनी सास को समझाने का प्रयत्न करेगी तो उसकी सास उसके साथ भी इसी तरह का बर्ताव करने लगेंगी। उसने स्वयं अपनी दादी सास की सेवा करने का सोचा। अब वो प्रतिदिन घर का काम खत्म करके अपनी दादी सास की सेवा करने की सोची। अब वो प्रतिदिन दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उनके पैर दबाती। कुछ दिनों पश्चात ही सास को बहू का इस तरह दादी सास के पास बैठना और उनकी सेवा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक दिन सास ने बहू को बुलाया और उनसे कहा, बहू, तुम घर का सारा काम छोड़कर सदैव दादी सास के पास क्यों जाकर बैठ जाती हो? बहू को ये सब पता था कि एक न एक दिन उसकी सास उससे ये प्रश्न अवश्य पूछेगी। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने घर का सारा काम समाप्त कर लिया है। यदि फिर भी कुछ बाकी रह गया है तो काम बताइए। सास बोली, काम तो कुछ भी नहीं है, परंतु दिन भर दादी सास के पास बैठना अच्छी बात नहीं। बहू ने सास की बात को बड़े ध्यान से सुना और उससे कहा, माँ जी, मेरे पिताजी ने सदैव मुझे यही सिखाया है कि जवान लड़के लड़कियों के मध्य कभी नहीं बैठना। बहू ने बड़ी ही चतुराई और शालीनता के साथ उत्तर दिया, माँ जी, दादी सास कह रही थी कि यदि तेरी सास मुझे गाली नहीं दे और ठोकर नहीं मारे तो मैं सेवा ही मान लूं। बहू की बात सुनकर सास ने बहू से पूछा, क्या तू भी मेरे साथ ऐसा ही करोगी? बहू सास के इसी प्रश्न के इंतजार में थी। बहू ने कहा, माँ जी, मुझे पिताजी ने बड़ों से घर के रीति रिवाज सीखने को कहा था। यदि घर के रीति रिवाज बुजुर्गों के अपमान करने के हैं तो मुझे भी रीति रिवाज अवश्य मानने पड़ेंगे। बहू का उत्तर सुनकर सासू माँ को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। उसने सोचा, जैसा व्यवहार मैं अपनी सास के साथ करूंगी, मेरी बहू भी वही सीखेगी और फिर वो भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करने लग जाएगी। सास अब दिन भर इसी बात के विचार में रहती। अगले ही दिन बहू ने घर के एक कोने में ठीकरी, खाना खाने का एक मिट्टी का बर्तन इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। घर के कोने में ठीकरी पड़ी देख सास ने बहू से इतनी सारी ठीकरी इकट्ठा करने का कारण पूछा। बहू, तुमने ये ठीकरी क्यों जमा की है? बहू ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, माँ जी, आप दादी सास को ठीकरी में ही भोजन देती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बाद में ठीकरी मिले ना मिले, इसीलिए अभी से ही आपके लिए ठीकरी जमा कर देती हूँ। बहू का उत्तर सुनकर सास बहुत ही घबरा गई और उसने पूछा, तू मुझे ठीकरी में भोजन परोसेगी क्या? बहू ने कहा, माँ जी, मेरे पिताजी ने कहा था कि यहाँ के रीति रिवाज वहाँ नहीं चलेंगे। वहाँ की रीति पूरी तरह से अलग होगी। अब जो यहाँ की रीति है मुझे वैसे ही करना होगा। बहू की बात सुनकर सास ने कहा, यहाँ की रीति थोड़े ही है, तो अब दादी सास को थाली में भोजन दिया करना। बहू सास की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। बहू की चतुराई से अब दादी सास को थाली में भोजन मिलने लगा। अगले दिन बहू ने देखा कि घर में सबके खाना खाने के पश्चात बचा हुआ खाना बूढ़ी दादी सास को दिया जाता था। बहू उस खाने को बड़े गौर से देखने लगी। बहू को इस तरह खाने को देखने पर सास ने पूछा, बहू, क्या देखती हो? तो बहू ने कहा, सीख रही हूँ घर में बूढ़ों को क्या खाने को दिया जाना चाहिए। बहू की बात सुनकर सास ने घबरा कर कहा, बेटा, ये कोई घर की रीत थोड़े है। कल से तू दादी सास को पहले भोजन दिया करना। बस अगले दिन से ही दादी सास को एकदम से
बढ़िया भोजन मिलने लगा। धीरे धीरे बहू ने सास की सारी आदतों को बदल दिया। यदि बहू अपनी सास को उपदेश देती थी कि उन्हें बड़े बूढ़ों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो सास उसकी बात कभी नहीं मानती। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को चाहिए कि उपदेश देने के बजाय स्वयं के आचरण में सुधार लाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।